नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हर किसी व्यक्ति के लिए है। क्यों है? क्योंकि अभी दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं फरवरी में, यानी लगभग 2-2.5 महीने बाद में। हालांकि डेट क्लियर नहीं हुई, लेकिन उम्मीद है 2-2.5 महीने बाद होने वाले हैं। आप देखिए, जब भी ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली में ही हो, दिल्ली से भी बाहर जिस भी स्टेट में यानी कि चुनाव होते हैं, तो जो वहाँ के लोग होते हैं यानी नेता लोग होते हैं, वो किस किस तरह से लुभावने ऑफर आपको देते हैं। और अंत में एक वीडियो भी मैं आपको दिखाऊँगा कि जो हमारे यहाँ के जो विधायक जी हैं, जो कि पहले बीजेपी में थे, अब उन्होंने भाई आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिया, और वो किस किस तरह से लोगों के जूते साफ कर रहे हैं सिर्फ चुनावी मुद्दा को मतलब एक हाईलाइट करने के लिए और वोट पाने के लिए। तो पहले भाई, मैं एक दिल्ली में बहुत ज़्यादा ट्रेंड रहता है कि केजरीवाल जी की रेवड़ी, बीजेपी वाले भी काफ़ी बोलते हैं इसको। आप किसी भी पार्टी से सही या किसी भी पार्टी से ना सही, मेरी बात को सुनने के बाद कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि बात सही है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं भाई, आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं अपनी पे, ये देखिए, ये केजरीवाल जी का एक स्लिप है। देखो, आप अच्छे से अब इसको देख पा रहे होंगे। ये देखिए, यानी कि इसमें क्या क्या लिखा है मैं आपको बता देता हूँ। जो इनकी रेवड़ी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 ही है, बल्कि 4 ही है इसमें। और 24 घंटे बिजली, जो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम दिल्ली में क्या क्या दे रहे हैं। अब आप देखिए, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुद्दा है वो कैसे मिस किया है इन्होंने, और जो जनता के लिए किस तरह से मतलब एक गुमराह किया जा रहा है। आप देखिए, देखो 24 घंटे बिजली पहले नंबर पे, दूसरे पे इन्होंने लिखा है मुफ्त बिजली, यानी बात एक ही है दोनों की। फ्री और अच्छी शिक्षा, ये कह रहे हैं जी हम दे रहे हैं और आगे भी देंगे। फ्री और अच्छा इलाज, उसके लिए आपको बीमार होना पड़ेगा पहले, तब आप इलाज करा पाएंगे। और महिलाओं का बसों में फ्री सफ़र, ये तो है इनकी भाई 5 रेवड़ियाँ, जो कि इसमें 4 ही हैं, ठीक है। और एक इनकी रेवड़ी और ही है। मैं रेवड़ी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो कल मेरे आसपास एक मीटिंग हुई थी, उसमें वास्तव में ये रेवड़ी भी दी गई थी। ये रही। मैं क्यों रेवड़ी इनको कह रहा हूँ, इनकी जो भी इनकी ये योजना सरकार की, मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये खुद कहते हैं कि हमारी रेवड़ियाँ, क्यों कहते हैं कि बीजेपी वाले कहते हैं कि भाई ये रेवड़ी बांटते हैं, तो ये आम आदमी वाले भी कहते हैं कि रेवड़ी है, तो इसलिए मैं भी रेवड़ी की भाषा में इनको समझा रहा हूँ। एक इनकी और योजना है, पहले इन्होंने कहा था अभी कुछ महीने पहले कि हर घर में महिलाओं के लिए 1,000 रुपये प्रति माह यानी हर महीने दिया जाएगा। अब जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा, आप ये कह रहे हैं कि उस 1,000 की राशि को 1,100 रुपये प्लस करके 2,100 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। यानी कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हर महीने 2,100 आएंगे। मान लो किसी घर में एक लेडी से 2,100, दो होंगे तो 4,200, और मान लीजिए अगर 4 हैं तो 8400 रुपये आएंगे। अब वो कितने लोगों को मिलेंगे, क्या क्या कंडीशन होगी, वो बात की बात होती है, क्योंकि कहने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। तो साथियों, अब सबसे बड़ी, मैं वीडियो ज़्यादा नहीं खींचूँगा, सबसे बड़ी मुद्दे की बात यह है कि एक भी जो इनकी 5-6 जो इनकी योजना है सरकार की, एक भी योजना में ये नहीं है कि हम लोगों को रोज़गार कितना देंगे, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। मान लीजिए अगर आपके घर में कोई भाई बहन कोई भी है जिसकी नौकरी लग जाती है, अगर एक और एक भाई बहन है, मान लीजिए उसकी नौकरी लग जाती है और दोनों को 50-50 हज़ार रुपये मिलते हैं, तो 1,00,000 रुपये एक महीने का हो गया। दो भी नहीं, मान लीजिए एक ही आपकी फैमिली में, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, एक है उसको 50,000 रुपये मिलते हैं महीने के, ठीक है। अब आपको नौकरी ना मिलने के बाद में और मिलने के बाद कितना बड़ा डिफरेंट है। अभी मान लीजिए नौकरी नहीं है, किसी के लिए भी रोज़गार नहीं है, तो आपको क्या क्या फ्री मिल रहा है? बिजली फ्री मिल रही है, ठीक है जी। 24 घंटे बिजली है, ये तो अब हर जगह है 24 घंटे बिजली, तो बहुत सारी राज्यों में होगी 24 घंटे, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छी शिक्षा, शिक्षा स्कूलों में अच्छी, ये कह रहे हैं कि भाई अच्छी शिक्षा देंगे, चलो मान लीजिए अच्छी शिक्षा दे रहे हैं आप, ठीक है। फ्री इलाज दे रहे हैं, आपको उसके लिए पहले बीमार होना पड़ेगा, आपको तभी फ्री इलाज मिलेगा, ठीक है। महिलाओं का बसों में फ्री सफ़र है। अब आप खुद कंपैरिजन कीजिए कि आपको कितना बड़ा फ़ायदा हो रहा है या नहीं भी हो रहा है, या खामे खाम मतलब ऐसी हवा में आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। महिला, आपके घर में अगर एक लेडीज़ है या 2 लेडीज़ हैं, ज़रूरी नहीं है वो काम पे डेली जाती हों, अगर जाती भी होंगी तो उनको महीने के 100,000 रुपये का बेनिफिट हो सकता है। और अगर नहीं जा रही तो दिल्ली में मान लीजिए जितनी भी आबादी है, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि करीबन 20 से 30% ही शायद ऐसी लेडीज़ होंगी जो बाहर काम करने सफ़र में मतलब जाती हैं, जो बस का प्रयोग करती हैं। बहुत सारी तो ऐसी हैं जो जाती हैं, अपनी गाड़ियाँ हैं, अपनी चाहे 2 व्हीलर है चाहे 4 व्हीलर हो गया। अच्छी जो 20-30% है भाई, वो बसों से चली जाती है। चलिए ठीक है, वो बहुत खुश हो गए कि हाँ भाई मेरा किराया नहीं लग रहा, पहले मेरा किराया लगता था। लेकिन जिसके घर में एक भी नहीं है, उसको क्या मिलेगा? उसको तो भाई कोई फ़ायदा नहीं, उसको तो कुछ इस योजना का कोई फ़ायदा नहीं है। अब मान लीजिए, मैं जो सबसे बड़ी मुद्दे की बात ये थी, आपके घर में एक व्यक्ति है, उसको 50,000 रुपये सैलरी मिलती है, सरकारी नौकरी मिल जाती है,
क्या लगता है यार कितना बिजली का बिल आएगा आपका महीने का? मान लो 1000 रुपये बिल आ गया, ठीक है भाई, 1000 रुपये मेरा महीने का इसका बिल आ गया। फ्री शिक्षा, मैं अगर किसी प्राइवेट स्कूल में छोटे से मैं ही पढ़ाता हूँ तो महीने का कितना जाएगा? मान लो मेरे एक बच्चे का 5000 रुपये मान लीजिए, 10 मान लीजिए यार, वैसे 10,000 भी बहुत हो जाता है, लेकिन 10 भी मान लो चलो तो 11,000 रुपये हो गए, ठीक है जी। और महिलाओं को बस में टिकट फ्री है, एक ही टिकट आप कितना लगाएंगे? चलो 1000 की 1500 लगा लो, 2000 रुपये लगा लो, यानी टोटल मिला के 13,000 रुपये हो गए। और आपको सैलरी कितनी मिल रही है? 50,000 रुपये। नुकसान कितने का है? 37,000 रुपये महीने का। तो फ़ायदे में सरकार है आप हो। हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, अरे यार सरकार हमारे को इतना कुछ दे रही है, ये सारी चीज़ें फ्री दे रही है। अरे भैया फ्री है कहाँ, इसमें क्या फ्री है ये बताइए ना आप। सरकारी स्कूल पहले नहीं थे, पहले पढ़ाई नहीं होती थी। हाँ आपने अपडेट कर दिया, बहुत अच्छी बात है। बिजली पहले नहीं थी, अब टाइमिंग के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें चेंज होती तो बिजली भी ज़्यादा आने लग रही है, ठीक है जी। इलाज पहले ही फ्री होता था, अब थोड़ा और अच्छा से होने लग रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है, महिलाओं को पहले टिकट लगती थी, अब टिकट नहीं लगती है, लेकिन जेंट्सों की तो आज भी लगती है। ये बताइए तो कितना फ़ायदा हो रहा है आपको? मुझे तो लगता है भाई कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा। अगर ये सारी हटा के मान लीजिए ये मुझे, और देखो यहाँ एक चीज़ और ये भी लिख रखा है बीजेपी वालों में कि भाई 20 राज्यों में इनकी सरकार है और क्या क्या दे रहे हैं ये सब, क्योंकि एक दूसरे के भड़काने में लोग आ भी जाते हैं। मान लीजिए मुझे ये कुछ भी नहीं चाहिए, आप मुझे एक काम करिए, आप अपनी योजना रख लीजिए और मेरे को सिर्फ एक गवर्नमेंट नौकरी दे दीजिए। ये मैं पर्सनली अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, ये हर व्यक्ति के लिए कह रहा हूँ, हर अपने युवा भाई बहन के लिए कह रहा हूँ। आप कह दो भाई मुझे ये नहीं चाहिए, आप मुझे रोज़गार दीजिए। अगर हमें रोज़गार मिलेगा तो हमें किसी के आगे ना शिक्षा के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा, ना ही हमें इलाज के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा, ना राशन के लिए फैलाना पड़ेगा, ना बिजली के लिए फैलाना पड़ेगा। भाई हम सारे खुद कर सकते हैं, आप हमें सिर्फ रोज़गार दीजिए ना। जो देने वाली चीज़ होती है आप उससे देते नहीं, आप उससे बात नहीं करते। हमें एक तरह से वास्तव में भिखारी बनाया जा रहा है, इसको भिखारी कहते हैं। भाई किसी को बुरा लग रहा हो तो उसके लिए सॉरी, बाकी भिखारी बनाया जा रहा है। आप कुछ भी मत दीजिए, सिर्फ एक चीज़ दीजिए, रोज़गार दीजिए। और मैं सिर्फ आम आदमी पार्टी से ही नहीं कह रहा हूँ, चाहे बीजेपी वाला हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, आपके दरबार पे जब भी कोई आता है वोट मांगने के लिए, आप से ही कीजिए, ये बताइए हमें पर यानी कि पर ईयर हर साल रोज़गार कितना देंगे। एक व्यक्ति के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं ज़िंदगी में अच्छा जीवन जीने के लिए: शिक्षा, सुरक्षा और रोज़गार। चौथे की ज़रूरत नहीं होती है। शिक्षा अच्छी होगी, बहुत बेहतर है, जीवन अच्छा होगा आने वाला। सुरक्षा होगी, हम सुरक्षित रहेंगे। और रोज़गार होगा तो आज और कल दोनों संभाल सकते हैं। लेकिन रोज़गार जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर कोई बात नहीं करता। अब देखिए मैंने अभी पहले क्या कहा था, एक व्यक्ति पे एक मोटा मोटा अंदर 37,000 रुपये सरकार को बेनिफिट हो रहा है अगर वो 50,000 रुपये सैलरी देती तो। ये तो एक बहुत छोटी सी नौकरी की बताया था। उस 37,000 से क्या कर रही है सरकार? वो 37,000 ही 21,000 रुपये में डिवाइड करके लोगों को बांटा जा रहा है। और लोग बेहद खुश हैं कि यार भाई केजरीवाल सरकार हमारे को कितना कुछ अच्छा कर रही है, हमारे को फ्री में सब कुछ दे रही है और हमें 21,000 रुपये भी मिल रहे हैं। लेकिन उनसे ये पूछो कि भाई तुम्हारा रोज़गार, तुम्हारे बच्चे जो 8-8, 10-10 हज़ार रुपये में, जो जिन्होंने मतलब ग्रेजुएशन कर रहा है, डिग्री अच्छी अच्छी ले रखी है, आपने लाखों रुपए बर्बाद कर दिया उनकी पढ़ाई लिखाई में, लेकिन उन्हें मिल क्या रहा है? 10,000 की नौकरी, 15,000 की नौकरी, वो भी नहीं मिल रही है, उसके लिए भी वो धक्के खा रहे हैं। लेकिन ये सरकार से सवाल आप नहीं करते, क्यों नहीं करते? आप उनको बोलो ना हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आप हमें रोज़गार दीजिए ना, कुछ भी मत दीजिए, हम बाकी तो खुद ले लेंगे भाई, आप हमें सिर्फ रोज़गार दे दीजिए बस। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो जरूर पसंद आए। और हाँ, आप मैंने शुरू में कहा था ना आपसे कि मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ, बहुत इंटरेस्टेड है। जो मेरे यहाँ के, जो मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, दिल्ली अमन विहार से, और यहाँ के एक विधायक हैं अनिल झा, अनिल झा वत्स नाम है उनका, जो कि पहले उसमें बीजेपी में थे पहले, और अब बीजेपी छोड़ के इसमें, क्योंकि नेताओं का कोई भरोसा नहीं है, ये कहीं भी कभी चले जाते हैं, इनको सिर्फ पैसा चाहिए बस, और कुछ नहीं है। ये कहीं भी इन्हें कोई भी खरीद लेता है, आप सब जानते हैं। तो अब वहाँ से छोड़ के अब झाड़ू के साथ में आ गए, पहले कमल खिलाया था, अब झाड़ू के साथ आ गए। तो देखो किस तरह से जूते साफ कर रही है। और ये अभी जब तक चुनाव नहीं है, वोट नहीं है, तभी तक साफ करें, उसके बाद में क्या होगा कमेंट जरूर कीजिएगा आप।